लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट। लास्ट पीरियड के अंदर हमने सिंपल पास्ट टेंस का हु टाइप बाकी रखा था, उसको आज ले लेते हैं यहाँ पर। तो हु सेंटेंस, उसकी फॉर्मुलेशन, हु वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, लास्ट इज क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को अगर पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत बाय होम से होगी और सपोर्टिंग वर्ब वाज वेयर लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। याद रखना यहाँ पर हु जो अपने आप में ही सब्जेक्ट है, हु अपने आप में ही सब्जेक्ट है, ये आपको माइंड में रखना, क्लियर होना चाहिए। सेंटेंस हु ब्रोक द पेन यस्टरडे, तो सेंटेंस के अंदर देखो हु हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। तो सेंटेंस की शुरुआत बाय होम से, उसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर लिखना है। सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। तो बाय होम वॉज द पेन ब्रोकन यस्टरडे। ऑल्टरनेट सेंटेंस याद रखना, पैसिव दिया है तो एक्टिव ये बनेगा, एक्टिव दिया है तो पैसिव ये बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों की फॉर्मेशन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, इसलिए हम उसे कंबाइन लेंगे। तो सब्जेक्ट, अच्छा अब की बार हम एक ही फॉर्मेशन लेंगे और बाकी सारे टाइप के सेंटेंस बनाएंगे। ये आपको मैंने बताया है कि एक ही फॉर्मूला से बाकी चारों चार फॉर्मूला बन सकती है। तो फर्स्ट एफर्मेटिव टाइप लिया है मैंने, सब्जेक्ट इज एम आर, वॉज वेयर, वर्ब का आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। तो इज एम आर यानी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का दिया होगा, वॉज वेयर यानी सेंटेंस पास्ट टेंस का यानी कि पास्ट कंटिन्यूस का दिया होगा, वर्ब का आईएनजी दिया हुआ यानी समझ जाना कभी या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है या तो पास्ट कंटिन्यूस। सेंटेंस को टर्न करेंगे, जैसे पैसिव की शुरुआत ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट इज एम आर, वॉज वेयर, बीइंग कंपलसरी आपको लगाना है यहाँ पर, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ आईएनजी था, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। इसी सेंटेंस के अंदर, इसी फॉर्मूला के अंदर यहाँ नॉट लगा देंगे, यहाँ नॉट लगेगा, यहाँ नॉट लग जाएगा तो नेगेटिव टाइप हो जाएगा। उसी नॉट को हटा देते हैं और यही पूरा सपोर्टिंग वर्ब आगे ले लेंगे और सब्जेक्ट को पीछे ले लेंगे। दोनों सेंटेंस में सपोर्टिंग वर्ब आगे और यहाँ ऑब्जेक्ट पीछे, तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH हाउ लगाते हैं तो WH हाउ टाइप सेंटेंस बन जाएंगे। और इसी तरह से हु टाइप के सेंटेंस में याद रखना है, देखो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है तो सब्जेक्ट की जगह पर हु लिखेंगे, बाकी एज इट इज सेंटेंस रहेगा एक्टिव का। पैसिव के अंदर आपको ऑब्जेक्ट आगे नहीं लेना है, पैसिव के अंदर आपको क्या लेना है, बाय होम लेना है। बाय होम के बाद इज एम आर, वॉज वेयर, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लेंगे बाय होम, इज एम आर, वॉज वेयर, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड, क्योंकि बाय आगे आ गया एंड लास्ट में अदर वर्ड आएगा और उसके आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो उसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, तो सेंटेंस आई एम वाला है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ पर अ लेटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ तो सेंटेंस उससे बनेगा। अ लेटर अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, इस तीनों में से प्लूरल होता तो आर। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी नाउ, आई जो बाय के पीछे जाएगा तो मी और नाउ एज इट इज रहेगा, अदर वर्ड है। निशित was driving the car at that time, तो यहाँ पर was लिखा हुआ है तो सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का हुआ। यहाँ पर निशित सब्जेक्ट है, वर्ब का आईएनजी है और द कार जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उससे सेंटेंस बनेगा द बराबर अ कार लिखा हुआ, याद रखना बेटा। निशित was driving a car, यहाँ पर द की जगह क्या आएगा, अ कार बराबर। तो सेंटेंस को यहाँ पर a car was being driven by Nishit at that time, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस पर पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। We are not giving her anything now, सेंटेंस नेगेटिव टाइप है, आर यूज किया है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वी हमारा सब्जेक्ट हुआ बराबर, ये वर्ब का आईएनजी और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट।
तो सेंटेंस उसी से बनेगा। तो हर आगे आएगा तो क्या होगा, सी। तो सी उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, सपोर्टिंग वर्ब। तो इज, सी इज नॉट बीइंग गिवन एनीथिंग बाय अस, वी पीछे जाएगा तो अस। नाउ ये हुआ आपका सेंटेंस नेगेटिव टाइप का। अब एक सेंटेंस लेते हैं हम इंट्रोगेटिव, याद रखना वॉज है यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वॉज सी मेकिंग टी एट दैट टाइम। तो सेंटेंस के रूल्स के मुताबिक, जैसे मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव है तो वॉज के अनुरूप वॉज या वेयर हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में लेंगे, लेकिन फाइंड आउट करेंगे सेंटेंस में से हम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, टी था। तो टी को आगे लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, वॉज या वर। तो टी सिंगुलर है तो वॉज। तो वॉज टी बीइंग मेड, मेका मेड बाय हर, सी जो सब्जेक्ट था वो पीछे जाएगा, हर एट दैट टाइम। सिंपल। अब इसी तरह WH वाले सेंटेंस, WH हाउ वाले, तो व्हाट आर दे डिस्कसिंग नाउ। तो यहां पर आर दिया है, कंटिन्यूस टेंस हुआ प्रेजेंट। अब व्हाट, अब यहां पर सेंटेंस के अंदर फाइंड आउट करो, हमें सब्जेक्ट दिया है, वर्ब का ING दिया है, अदर वर्ड दिया है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। तो याद रखना यहां पर जो हमारा वर्ब का ING है वो वाला स्टेप हम पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, बराबर। याद रखना अगर एक स्टेप नहीं दिया है तो हम एक स्टेप आगे चले जाएंगे। हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर वर्ब है उसको ही ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम नाउ, जे पीछे जाएगा तो देम नाउ, एक स्टेप आगे चले जाना है, इसलिए हमने यहाँ पर इज बीइंग डिस्कस्ड लिख लिया है इसकी फॉर्मूला के हिसाब से। याद रखना है, देखो यहाँ पर बीइंग वाला है सेंटेंस के अंदर, तो हमने ऑब्जेक्ट हमको दिया नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमने डायरेक्ट ये स्टेप लिख लिया और इसके बाद सीधा बीइंग लिख लिया। याद रखना नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे, दिया होता तो लिखते। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसको हमने छोड़ा और उसकी जगह नेक्स्ट स्टेप से सेंटेंस की शुरुआत। याद रखना ऐसे सेंटेंस खास ध्यान रखना। हु इज प्लेइंग चेस नाउ, सेंटेंस मैंने कहा ING वाला है और साथ में इज है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हु का बाय हुम, उसके बाद सेंटेंस में से फाइंड आउट करो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, चेस। तो चेस के अकॉर्डिंग इजएमआर लिखेंगे। तो बाय हुम इज चेस बीइंग प्लेड नाउ, प्ले का प्लेड नाउ, एक पास्ट टेंस का सेंटेंस। हु वाज चेकिंग द पेशेंट्स एट दैट टाइम, तो रूल्स के मुताबिक बाय हुम से बनेगा इस तरह से। उसके बाद में सपोर्टिंग वर्ब, तो बाय हुम वाज द पेशेंट बीइंग, याद रखना यहाँ पर वर आएगा क्योंकि पेशेंट प्लूरल फॉर्म है। तो बाय हुम वर द पेशेंट बीइंग चेक्ड एट दैट टाइम। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया आपका प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आपको थोड़ा स्पीड आ गई होगी, एक ही फॉर्मेशन से आप बाकी की 4 फॉर्मेशन भी तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।